मैं खरीदा खा रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। मम्मी चाय बना के दी सर। कोई बात नहीं राज, कोई बात नहीं। चलिए चाय से ही काम चलाइए, अब नेक्स्ट टाइम हलवा पे देखा जाएगा। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है। अब सवाल नंबर 16 ध्यान से पढ़िएगा। मैं सवाल नंबर 16 पे चल रहा हूं। आप लोग उस सवाल को लिख करके रखे होंगे, उम्मीद करते हैं। सवाल नंबर 16 कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त की क्या करनी है, रचना करनी है। एबीसी के परिगत, परिगत यानी कि त्रिभुज जो है उसके परिगत यानी वृत्त के अंदर आपको त्रिभुज की क्या करनी है, रचना करनी है, जिसमें बीसी बराबर, सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं जो जो दिया हुआ है। देखिए आपका ज्यामिति जो है ना, जो ये संरचनाएं वगैरह है ना, ये बच्चों को काफी टफ लगती हैं। जो बच्चा शुरू से नहीं पढ़ा है, जो बेसिक नहीं जानता है, उनके लिए मैं हर एक सवाल को इतना मतलब बेसिक से पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। दिया क्या है, दिया है आपका BC बराबर 7 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, BC बराबर आपका दिया है 7 सेंटीमीटर, और आपका दिया हुआ है कोण B बराबर 45 अंश, कोण B बराबर दिया है 45 डिग्री, और आपका दिया हुआ है कितना, AB बराबर 5.5। AB बराबर कितना दिया हुआ है, AB बराबर दिया हुआ है 5.5। AB बराबर कितना दिया हुआ है 5.5। आपको एक रचना के पद भी लिखना है। रचना के पद इसमें देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बताइए कौन कौन बच्चा ऐसा है, कौन कौन बच्चा ऐसा है जो इस सवाल को कर लेगा। एक बार ऐस कीजिए, मैं बताऊंगा तो है ही यहां, और एकदम अच्छे ढंग से बताऊंगा ताकि आपको एकदम अच्छे ढंग से समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट किया जाए। यस बिल्कुल कंटिन्यू करिए, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। किन किन बच्चों को ज्यामिति के अंदर, संरचनाओं के अंदर, प्रमेय के अंदर किन किन बच्चों को दिक्कत जाती है। चलिए देखते हैं सवाल। आपको बनाना है सबसे पहले एक त्रिभुज बनानी है। सबसे पहले ये जो पैरामीटर दिया हुआ है ना, इस पैरामीटर के आधार पर हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज की रचना करेंगे, और त्रिभुज की रचना करने के बाद हमें परिगत वृत्त बनाना है, यानी जो त्रिभुज आपका बनेगा उसके परिगत वृत्त बनाना है। त्रिभुज को अंदर रखना है, वृत्त के अंदर। त्रिभुज को कहां रखना है, वृत्त के अंदर रखना है। तो आइए बहुत ही प्यारे ढंग से हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका AB भुजा खींच लेते हैं। यहां पे हमारी मान लेते हैं एक, ये आपकी है भुजा AB, ये भुजा A है, और ये आपका क्या है, बिंदु B है। ये आपकी AB भुजा हो गई। देखिए एक बात और, मैं यहां पे स्केल और पटरी प्रकार नहीं रखा हूं। आप लोग जब कभी भी चित्र बनाएंगे स्केल और पटरी प्रकार लेकर के बनाएंगे। लेकिन अभी सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, अभी सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स पर ध्यान न देते हुए यहां पर ध्यान दें, क्योंकि रचना जो होती है ना थोड़ा सा बच्चों को टफ लगती है, तो ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। AB हमने एक रेखा बना दी AB, जिसको हमें कितना खींचना है, इंची लेकर के इसको कितना खींच लीजिएगा आप, 5.5 सेंटीमीटर की एक रेखा आप क्या करेंगे, खींच लेंगे। अभी मेरा ध्यान किसी भी बच्चे के कमेंट पे नहीं है, कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, सभी बच्चे का ध्यान यहां होना चाहिए। कोण B से हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है, 45 डिग्री का। देखिए चांदा प्रकार से तो सब लोग बना लेंगे, चांदा से तो सब लोग कोण बना लेंगे। मैं यहां पर आपको प्रकार के माध्यम से कोण बनाना बताता हूं। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। सबसे पहले आप एक अपने प्रकार का एक इतना सा ले लेंगे, छोटा सा भाग, और यहां से रख करके प्रकार को इस प्रकार से घुमा देंगे। तो यहां से आपका इस प्रकार से प्रकार आप क्या करेंगे, घुमा देंगे। फिर जितना यहां पर प्रकार को आपने जितना रखा है, ठीक उतना ही प्रकार एक कट यहां लगा देंगे, और एक कट यहां से यहां लगा देंगे। तो एक कट आपका यहां हो जाएगा, और दूसरा कट आपका यहां हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद यहां से जहां पे ये कटान बिंदु है, ठीक उतने ही जो चाप है, चाप को हम घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, उतने ही चाप का एक कट यहां लगाएंगे, यानी कि एक कट यहां लगेगा यहां से, और एक कट आपका यहां लगेगा, एक कट आपका यहां लगेगा, और इसको इस बिंदु से होते हुए क्या करेंगे, सीधा सीधा मिला देंगे। तो ये कितने डिग्री का बन जाती है लाइन, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बन जाती है, 90 डिग्री का। जबकि हमें 90 नहीं चाहिए, 45 चाहिए, और 45 जो है 90 का होता है आधा, यानी अब इस कोण हमें बनाना है आधा। तो इस कोण का आधा आप कैसे बनाओगे, इस कोण का आधा आप कैसे बनाओगे, ध्यान से देखिएगा। चाप को थोड़ा सा आप तैयार कीजिएगा, थोड़ा सा आप बड़ा कीजिएगा, और एक चाप आप यहां से, एक इसका आधा करना है ना, इसका आधा करना है ना, इसका आधा करना है ना, तो एक चाप को यहां पे लगा के आप यहां काटेंगे, और एक चाप को यहां पे लगा के यहां काटेंगे। देखिए फिर से एक बार, यहां पे चाप को लगाएंगे, थोड़ा सा इससे बढ़ा लीजिएगा, एक चाप को आप लगा करके यहां से यहां काट लेंगे, तो आपका चाप कुछ इस प्रकार से कट जाएगा। एक चाप यहां लगा करके यहां से लगाकर एक चाप ऐसे काट लेंगे, तो चाप आपका कुछ इस प्रकार से कट जाएगा। और जब आप इसको मिलाएंगे, जब आप इसको मिलाएंगे,
ठीक ढंग से मिलाइएगा। जब आप इसको मिलाएंगे तो आपका कटान बिंदु यहां पर मिलेगा, और ये जो कोण आपका बनाना, यह कोण कितने का बना, 45 का बना। ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको बनाया। यहां पर आप इस पाई को नहीं खींचेंगे, यहां पे इस पाई को आप नहीं खींचेंगे। ये आपका बन गया 45 डिग्री का कोण। अब आपको यहां पर जो ध्यान देने योग्य बात है, आपको बीसी कितनी करनी है, 7 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि आपको कितना उपयोग करना है ये आपको पता नहीं है। बीसी को लगाना है 7 सेंटीमीटर। सी बिंदु यहां पे होगा, सी बिंदु कहां होगा, यहां पे होगा, सी कहीं पे यहां पे होगा। अब इसको बढ़ाना नहीं है, यहां से जब आप इस रेखा को मिलाएंगे ना, तो बी से लेकर सी तक, यानी कि यहां कहीं सी बिंदु होगा, तो बी से लेकर सी तक इस रेखा को कितनी लंबी करेंगे, 7 सेंटीमीटर करेंगे। तो यह रेखा कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब बची हुई रेखा को यहां से मिला देंगे। यह आपका एक त्रिभुज बन के क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। यहां पर एक त्रिभुज बनके आपका क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। इतने में किस बच्चे को इसके अंतर्गत समस्या आ रही है? क्या इस त्रिभुज को बनाने में किस बच्चे को समस्या आई, या किसी भी बच्चे का डाउट हो तो अब एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर आगे चलते हैं, इसके आगे हम इसका परिगत वृत्त की रचना करेंगे। नो सर, यस अनीस, वेरी गुड। चलिए, किसी भी बच्चे को क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या? वीडियो को लाइक कर दो यार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश। हाँ, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहां पे देखिए, हमें परिगत वृत्त की रचना करनी है। अब यहां पे देखिए, वृत्त की 3 भुजाएं हैं। वृत्त की कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। अब इन 3 में से किसी भी 2 भुजा का हम क्या खींचेंगे, 2 भुजा का खींचेंगे लंबार्धक, यानी कि 2 भुजा का खींचेंगे लंबार्धक। और लंबार्धक कैसे खींचा जाता है, यदि आपको नहीं पता है तो मैं यहां पे बताऊंगा कि लंबार्धक आप कैसे खींचोगे। तो यहां से इस त्रिभुज के अंदर कोई भी आप 3 में से 2 भुजा ले लोगे और उन दोनों भुजा का खींचोगे लंबार्धक। लंबार्धक खींचा कैसे जाता है, आप अपने प्रकार को इतना फैलाओगे, जैसे इस रेखा का AC भुजा का क्या खींचना है, लंबार्धक। आप अपने प्रकार को इतना फैलाओगे कि यह आधा से भुजा के आधा से ज्यादा हो। प्रकार को अपने इतना फैलाओगे कि यह भुजा का आधा से ज्यादा हो। तो इतना प्रकार को फैला करके एक कट आप यहां लगाओगे, एक कट यहां से, एक कट आप यहां लगाओगे तो एक कट आपका यहां लगा, और दूसरा कट आप यहां लगाओगे तो दूसरा कट, इसको सही से लगाओगे तो ये कट आपका यहां लगेगा। तो एक कट आपने यहां लगाया, दूसरा कट यहां लगाया। अब उसी प्रकार को हिलाना नहीं है, उसी को आप एक कट को क्या करोगे, इसको सही से लगाओगे तो यहां लगेगा। एक कट आपने यहां पे लगाया, यहां से एक मिनट, इस कट को हमने यहां से यहां लगाया तो एक कट आपका यहां लगा और दूसरा कट आपका यहां लगा। अब यहां से लगाओगे तो एक कट यहां से यहां लगेगा, और यहां से यहां लगाओगे तो एक कट यहां लगेगा। अब दोनों को मिलते हुए एक रेखा क्या कर दो, यहां से खींच दो। अब ये रेखा जो है इसका लंबार्धक हुआ। लंबार्धक क्या है कि इसको लंब अर्धक, यानी कि यह भुजा, इस पर डाला गया जो लंब है, यह भुजा को लंब अर्धक, यानी कि समान 2 बराबर भागों में आधा आधा में, लंब अर्धक आधा आधा में क्या करता है, बांट देता है। समान 2 भुजाओं में क्या करता है, बांट देता है। अब इस भुजा का अगर आपको लंबार्धक खींचना हो, इस भुजा का अगर आपको लंबार्धक खींचना हो, कैसे खींचेंगे? इस भुजा का अगर लंबार्धक खींचना हो तो सेम इस भुजा की लंबाई का आधा से ज्यादा का चाप, एक चाप आप यहां पे लगा दोगे ऐसे, और दूसरा चाप आप यहां पे लगा दोगे ऐसे। दूसरा चाप यहां से आप इस प्रकार से लगा दोगे, सॉरी उल्टा नहीं, इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से दूसरा चाप आपने यहां लगा दिया। फिर से इस बिंदु से एक चाप को यहां काटोगे इसको, और फिर से इस बिंदु से एक चाप को काट दोगे इसको, और फिर से यहां से लेकर के इस दोनों रेखाओं को, दोनों भुजाओं को क्या कर दोगे, मिला दोगे। दोनों भुजाओं को क्या कर दोगे, मिला दोगे। इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं। दोनों भुजाओं को इस प्रकार से क्या कर दोगे, मिला दोगे। दोनों बिंदुओं को, दोनों के कटान बिंदु को इस तरह से क्या करोगे, मिला दोगे। अब ये दोनों लंबार्धक रेखाओं का जो कटान बिंदु है, यही आपके प्यारे से वृत्त का प्यारा सा केंद्र हो जाएगा। यही आपके प्यारे से वृत्त का प्यारा सा केंद्र हो जाएगा। बताओ, यहां तक क्या किसी भी बच्चे को कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है क्या? रचना के पद अभी लिखेंगे, हम रचना के पद लिखेंगे। हमने यहां पे जो जो किया ना, बस उसी को हम लिख देंगे कि हमने क्या क्या किया, तो वही आपका हो जाएगा रचना का पद। क्या हो जाएगा? रचना का पद। अभी मैं बता दूंगा, आप लिख लोगे। अब यहां से देखो, ये आपका हो गया केंद्र। अब आपको परिगत वृत्त की रचना करनी है। परिगत वृत्त की रचना यानी यह त्रिभुज अंदर में होना चाहिए वृत्त के।
अब आपके पास जो घेरा प्रकार है, जो चाप है, उस चाप को इस प्यारे से केंद्र पर रखोगे, इस प्यारे से केंद्र पर रखोगे और इस केंद्र से चाहे तो आप इस केंद्र से इस कोने की दूरी को रख लो, यानी कि चाप को चाहे तो इतना रख लो, चाहे तो चाप को इतना रख लो, चाहे तो चाप को इतना रख लो। यानी कि अपने चाप को यहां से O से लेकर के A तक में इतना क्या करना है, फैलाना है। और इतना फैलाने के बाद चाप को यहां पर रख करके, चाप को यहां पर रख करके इस तरह से चाप को क्या कर दोगे, घुमा दोगे। इस तरह से चाप को घुमा दोगे, ऐसे चाप को क्या करोगे, घुमा दोगे। तो यह आपके परिगत वृत्त की क्या हो गई, यह आपके परिगत वृत्त की क्या हो गई, यह आपके परिगत वृत्त की हो गई रचना, परिगत त्रिभुज की क्या हो गई, रचना हो गई। अब बताओ, क्या किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, यहां तक किसी भी बच्चे को क्या कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। क्या यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? समीर, सतीश, राज, कुलदीप, दिव्यांश, कृष्णा, सतीश, समीर, अनीस आदि। टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास। क्या किसी को कोई दिक्कत है? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। अब बताते हैं हम रचना के पद। अब आप हेडिंग डालोगे बगल में, रचना के पद। क्या हेडिंग डालोगे? रचना के पद। अब रचना के पद इसका कैसे लिखोगे, आइए मैं आपको एक एक बारी बारी से क्या करते हैं समझाते हैं। सबसे पहले आपने रचना में क्या किया, मैं यहां पर आपको केवल समझा रहा हूं। यहां पर मैं अगर लिखूंगा तो आपका लाइव बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लिख करके भी बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल अरविंद, यू आर बैक। हाँ चलिए, अब रचना के पद में सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, रेखा AB खींचा। तो पहले पद में हम यहां पे क्या लिखेंगे कि रेखा AB खींचा, रेखा AB खींचा तथा बिंदु B पर कितने डिग्री का कोण बनाया, तथा बिंदु B पर बिंदु B पर कितने डिग्री का कोण बनाया, 45 डिग्री का कोण बनाया, तथा 45 डिग्री का कोण क्या किया, बनाया। इतना आप लिख दोगे। अब लिखने की तो मुझे लगता है जरूरत नहीं है, लिखिए। चलिए लिख देता हूं, लिख कर बता दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात। तो पहले पद में हमने लिख लिया कि हमने A से लेकर के B तक AB एक रेखा खींची और B पर 45 डिग्री का कोण बनाया, तथा AB पर हमने रेखा खींचा। AB पर यहां पे लिख लेना 5.5 सेंटीमीटर की, AB पर रेखा AB 5.5 सेंटीमीटर की खींचा, तथा बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए बिंदु B से C तक मिलाया, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। पहला पद आपका कंप्लीट और ये त्रिभुज आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट। तथा C से आपने क्या किया, A को मिलाया, तथा C से A को क्या किया हमने, A को क्या किया, मिलाया। अब बताओ पहला पद क्या सभी बच्चे को समझ में आया? सर पहला पद क्या सभी बच्चे को समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बच्चों का ये कहना है कि लिख करके बता दीजिए। चलिए मैं लिख के ही बता दे रहा हूं, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा समय भी नहीं लगना है। तो यहां से पहला पद हमारा कंप्लीट हो जाता है। दूसरा पद, दूसरा लिख के नहीं बताऊंगा, इसके बाद जो है दूसरा लिख के नहीं बताऊंगा, पहला लिख के बता दे रहा हूं। दूसरा में देखिए, दूसरे पद में हमने क्या किया, रेखा AC का एक लंबार्धक खींचा, रेखा AC का एक लंबार्धक खींचा जो रेखा AC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। इसी बात को लिखिए कि रेखा, ये जो आपका रेखा AC है, AC की एक लंबार्धक रेखा खींची, लंबार्धक रेखा खींची, जो कि क्या करता है, जो कि AC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है, जो AC को बिंदु P पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ये हमारा रचना नंबर 2 हो गया। तीसरी रचना हमने क्या की, AB की लंबार्धक रेखा खींची जो AB को बिंदु किस पे प्रतिच्छेद करता है, Q पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहां पे लिखोगे AB की एक लंबार्धक रेखा खींची जो AB को कहां प्रतिच्छेद करता है, AB को
प्रतिच्छेद करता है। क्यों पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। ये रचना नंबर 3 हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और चौथे रचना में हम क्या करेंगे? चौथा रचना में क्या करेंगे कि लंबार्धक रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, लंबार्धक रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु को वृत्त का क्या माना? वृत्त का केंद्र मानकर और ओ ए लंबाई का हमने चाप कितना का लिया? ओ ए लंबाई का हमने चाप लिया था। तो ओ ए लंबाई का चाप लेकर हमने क्या किया? चाप लेकर वृत्त की क्या करी? रचना करी। वृत्त की क्या करी? रचना करी। इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है और इस तरह से पूरा का पूरा नंबर आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इस तरह से आप रचना को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इस तरह से रचना को आप क्या लिख सकते हैं? अब पर लंब समद्विभाजक खींचा। हाँ, लंब समद्विभाजक या लंबार्धक रेखा दोनों एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। नाम चेंज हो गया, शिवम। अच्छा शिवम। बिंदु ओ को केंद्र मानकर वृत्त बनाया जो बिंदु ABC को। वेरी गुड। अरविंद कुमार वर्मा, वेरी गुड। देखिए एलोन, चलिए एलोन अकेले हैं, उनका साथ दीजिए। बन गया भैया, वेरी गुड। देखिए रचना किसको समझ में आ गया? रचना किसको इसमें समझ में आ गया? क्या सभी को रचना समझ में आ गई? हमने कुछ नहीं किया, हमने शुरू में समझाया जिस प्रकार से यहाँ पे आपको चित्र के द्वारा हमने समझाया था, उसी प्रकार से जो हमने चित्र के माध्यम से किया उसी को हमने रचना के रूप में क्या कर दिया? नंबरिंग डाल करके हमने क्या कर दिया? लिख दिया। अब अगर सभी बच्चे को समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में मैं हलवा चाहूंगा लिखना। फिर आगे चलते हैं आपके इसके अथवा वाले सवाल पर, जो कि एक और कंसेप्चुअल सवाल है। अगर सभी बच्चे को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से हलवा लिखिए, फिर चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की ओर। वेरी गुड, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। हलवा राज, बिल्कुल राज को सबसे पहले हलवा दिया जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। वेरी गुड। चलिए अब देखिए अगला सवाल हमारा होगा। तब तक मैं थोड़ा सा सवाल को आपको पढ़ के बता देता हूं और पैरामीटर को यहां पे लिख देता हूं। तब तक आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा और फिर मैं तब तक अपने बोर्ड को साफ सफाई करूंगा, रफ करूंगा। ये जो आपका सवाल है वह अथवा करके आपका दिया हुआ है, अथवा करके 16 नंबर में एक और सवाल है जो कि क्या है? अरे फिर से समझाइए सर, एक बार फिर से समझाइए। नहीं समझ में आया क्या अनीस? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमें जो पैरामीटर दिया था उस पैरामीटर के हिसाब से हमने 5.5 सेंटीमीटर की एक AB रेखा खींची। देखो सब कुछ लिखा हुआ है, बस इसको एक बार पढ़ लो, इसीलिए हमने लिख भी दिया। कुछ बच्चों का कमेंट भी आ रहा था, इसीलिए हमने लिख भी दिया कि एक बार इसको पढ़ लो, सारा कुछ समझ में यहां से आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि रेखा AB 5.5 सेंटीमीटर की खींची। तो रेखा AB 5.5 सेंटीमीटर की खींची तथा बिंदु B पर कितने डिग्री का कोण बनाया? बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण बनाया। अब यह कोण आप चाहे तो प्रकार की सहायता से बना सकते हैं और चाहे तो आप चांदा की सहायता से बना सकते हैं। तथा बिंदु B से C तक मिलाया, बिंदु B को C तक मिलाया जिसकी दूरी कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। जिसकी दूरी कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तथा C को A से मिलाया और C को जब हमने A से मिला दिया तो आपका एक प्यारा सा त्रिभुज बनकर के क्या हो गया? तैयार हो गया। त्रिभुज एक प्यारा सा बनकर के तैयार हो गया। दूसरा पढ़िए, रेखा की लंबाई, रेखा की एक लंबार्धक रेखा खींची। कौन सी रेखा की? AC रेखा की। AC रेखा की एक लंबार्धक रेखा खींची जो AC को बिंदु B पर क्या करता है? जो बिंदु P पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। तथा AB की एक लंबार्धक रेखा खींची जो कि कहां प्रतिच्छेद करता है? Q पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसकी एक लंबार्धक रेखा खींच दी और एक रेखा लंबार्धक रेखा इसकी खींच दी। तो और ये दोनों जहां पर प्रतिच्छेद करता है वही आपके वृत्त का प्यारा सा केंद्र हो गया O। और OA लंबाई का चाप लेकर के आप जब वृत्त बना दोगे तो यह आपके परिगत वृत्त की, परिगत त्रिभुज की क्या हो गई? रचना हो गई। अब काफी बच्चों को हलवा हो गया
गया है। जल्दी से चलते हैं आपके सवाल के अगले पार्ट पर, फिर आगे हम इस टॉपिक को करते हैं कंटिन्यू। अगला कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज PQR ही आपको बनाना है और QR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। आपको सबसे पहले जो आपका गिवन है, जो आपका दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे। गिवन जो है, गिवन में क्या है, आपको दिया हुआ है कि एक त्रिभुज जो है आपको बनाना है PQR, त्रिभुज आपका बनना चाहिए PQR, और कहता है कि जो QR है 6 सेंटीमीटर है, QR है वह कितना है, 6 सेंटीमीटर है। QR आपका 6 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर है, PQ कितना है, PQ 5 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि कोण PQR जो है आपका कितना है, 65 डिग्री है। कोण PQR कितना है आपका, सॉरी 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री है। तो कोण PQR कितना है आपका, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री हो तो इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ABC बनाइए, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें कंडीशन दिया हुआ है कि त्रिभुज आपको ABC बनाना है और इस ABC त्रिभुज का जो AB होगा वह 2/5 PQ के क्या होगा, बराबर होगा। बढ़िया सा हलवा सा सवाल है। इस सवाल के अंतर्गत एक सवाल ऐसा आपको जरूर मिलेगा और यदि आप ध्यानपूर्वक देखते हो तो सारा कंसेप्ट आपका इससे क्लियर हो जाएगा। बहुत आराम से, बहुत प्यारे तरीके से मैं इस सवाल को आपको समझाऊंगा ताकि एक भी कंसेप्ट आपका बचे ना, सारा का सारा कंसेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। शिवम क्या बोल रहे हो, कब तक लाइव होगा? देखते हैं सवाल जब तक खत्म हो जाए। आज उम्मीद है कि सेशन को आज समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए एक सवाल ये कंसेप्चुअल है, इसके बाद आपका प्यारा प्यारा सवाल है जो कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। थोड़ा सा समझाने में, जो रेखा गणित होती है ना, इसको समझाने में और समझने में दोनों में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे साथ साथ काफ़ी ज़्यादा वाला मेहनत करेंगे और आप अपने कंसेप्ट को पूरी तरह से क्या करेंगे, कंसेप्ट को पूरी तरह से करेंगे क्लियर। हाँ, परिवृत्त नहीं, परिगत वृत्त और परिवृत्त में अंतर है। परिवृत्त आपको अंदर बनाना होता है और परिगत वृत्त आपको बाहर बनाना होता है। देखिएगा, परिगत वृत्त, परिवृत्त भी बताएंगे। जैसे ये आपका दो त्रिभुज हैं, अगर इसमें से हमने ऐसा एक बना दिया कि इसके बाहर अगर आपका वृत्त है तो यह कहलाएगा परिगत वृत्त। क्या कहलाएगा, परिगत वृत्त। और अगर इसके अंदर में कोई अगर त्रिभुज वृत्त बनाया जाए तो इसे हम कहेंगे परिवृत्त, यानी त्रिभुज के अंदर वृत्त, इसके परि। तो इस बात को याद रखिएगा। एक परिवृत्त का भी बता देंगे, अंतःवृत्त और परिवृत्त एक होता है, अंतःवृत्त और परिवृत्त एक होता है। चलिए सबसे पहले जो हमारे पास पैरामीटर दिया हुआ है, सर चैप्टर 11 से कौन कौन टॉपिक तैयार करना है बताइए। चैप्टर 11, चैप्टर का नाम लिखिए तो शायद बता सकूं। चलिए जो अभी फिलहाल आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए अच्छे से। अगर सीख गए ना तो परीक्षा में आपका ये 3, 4, 5 नंबर फिक्स कर देगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए जो पैरामीटर दिया हुआ है, सबसे पहले आपको जो पैरामीटर दिया हुआ है, इस पैरामीटर के आधार पर हम एक त्रिभुज की क्या कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं। इसमें भी आपको रचना के पद लिखना ही लिखना है। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर आइए इन पैरामीटर के आधार पर एक त्रिभुज की रचना करते हैं। एक त्रिभुज आप बनाइए जिसमें QR कितना होना चाहिए, PQ कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो एक बना लीजिए इस प्रकार से PQ, क्या बना लीजिए, P और Q बना लीजिए, और जो कि कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो स्केल निकालिए और स्केल की सहायता से एक सीधा रेखा खींच दीजिए जिसका नाम, एक सिरे को P रख दीजिए, दूसरे बिंदु को क्या रख दीजिए, Q रख दीजिए, और इसकी लंबाई कितनी मान लीजिए, 5 सेंटीमीटर मान लीजिए। अगले क्रम में कह रहा है QR कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर, लेकिन उसके बीच में कह रहा है कोण Q का मान कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। अब चाहे तो आप चंदा की सहायता से बना ले, चाहे तो प्रकार की सहायता से बना ले। अगर आप प्रकार की सहायता से बनाते हैं तो यहां से आप प्रकार उठाएंगे और एक चाप आपको इस तरह से लगाना होगा। तो एक चाप आपने इस तरह से क्या कर दिया, एक चाप आपने इस तरह से क्या कर दिया, एक चाप आपने इस तरह से लगा दिया, बड़े सावधानी पूर्वक। एक चाप आपने इस तरह से लगा दिया बड़े ही सावधानी पूर्वक। अब उस चाप को हिलाना नहीं है, एक चाप को आपको यहां से काटना है और दूसरा चाप आपको यहां से काटना है। तो यहां से जो पहला चाप लगाया वह यहां हो गया और यहां से जो आपने दूसरा चाप लगाया वह आपका यहां हो गया।
अब यहां से आपको चाप को फिर से हिलाना नहीं है, एक चाप इधर की ओर काटेंगे तो वह चाप इधर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, ज्यादा अच्छा थोड़ा बन जाएगा। एक चाप आपको यहां से, एक चाप यहां से मिलाना है और दूसरा चाप आपको यहां से मिलाना है, और इस रेखा को जब मिलाते हुए खींच देंगे ना तो यह कोण जो है आपका कितने डिग्री का बनेगा, यह कोण बनेगा 60 डिग्री का। कोण कितने का बनेगा आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अंतःवृत्त बनाने में दिक्कत आता है, टेंशन मत लीजिए, अभी लाइव क्लास चलेगी हमारी, एक दो ठोना चलेगी ना लाइव क्लास, मैं बता दूंगा, अंतःवृत्त भी बता दूंगा। मुझे पता है कि दिक्कत होगी, और जो आपका फिक्स है ना, फिक्स पैटर्न के जो सवाल है ना, उनको मैं जरूर लूंगा लाइव क्लास में। देखिए जैसे ये है ना, आपका डिजिट चेंज जरूर कर देगा, लेकिन ये पैटर्न आपको जरूर देखने को मिलेगा परीक्षा में। अंतःवृत्त हमने, परिवृत्त हमने बताया, अंतःवृत्त हम आपको क्या करेंगे बता देंगे, टेंशन न लीजिए आप। अब यहां से फिलहाल अभी आप यहां समझिए, अगर आपको इसको में बनाने में दिक्कत होती है तो आप बकायदा चांद प्रकार की चांदा की सहायता से आप यहां से 60 डिग्री का कोण बना देंगे, और यहां पे P है, यहां पे Q है, तो ये रेखा क्या हो जाएगी, यह भुजा हो जाएगी आपकी R। तो ये भुजा हो गई R, और QR की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो इस रेखा को कितनी लंबी बनाना है, इस रेखा को बनाना है आपको 6 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर P से इसको मिला दोगे तो ये आपके क्या बन गया, एक त्रिभुज क्या हो गया, बन गया। अब इसके बाद त्रिभुज तो बनाना सबको आता है, सब लोग बना लेंगे। इसके बाद का जो कंसेप्ट है बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर आइए इस पे फोकस करते हैं। जो हमें नया वाला त्रिभुज बनाना है ABC, उसमें AB 2/5 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, PQ के 2/5 होना चाहिए। तो PQ रेखा ये है, PQ रेखा ये है, इस रेखा के अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका Q, कोई भी देखिए, कोई किसी भी रेखा, किसी भी एक रेखा के अपोजिट डायरेक्शन में हम न्यून कोण बनाती हुई, देखिए न्यून कोण क्या होता है, जो ऐसा कोण जिसका मान कितना हो, 90 से क्या हो, जिसका मान 90 से क्या हो, कम हो, क्या कहलाता है, न्यून कोण। तो जैसे हमने एक भुजा यहां ले ली, अब इस बिंदु P पर एक इस भुजा से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। एक रेखा हमने खींच ली, एक रेखा हमने क्या कर ली, यहां से खींच ली, न्यून कोण बनाते हुए, यानी 90 अंश से कम कोई जरूरी नहीं है, सीधा सीधा बस आप स्केल निकालिए। 90 डिग्री की रेखा ये होती है ना, ये आपकी 90 डिग्री होती है, यानी ये एकदम सीधा सीधा नहीं आना चाहिए, किसी भी एंगल पर हम स्केल लगाएंगे यहां से और एक रेखा क्या कर देंगे, खींच देंगे, जो कि हमने क्या कर लिया, जो कि हमने खींच लिया। अब अगले क्रम में यहां पर देखेंगे कि सबसे ज्यादा, चाहे ऊपर वाला ज्यादा हो चाहे नीचे वाला ज्यादा हो, सबसे ज्यादा कितना है, 5 है। सबसे ज्यादा कितना है, 5 है। भाई 2 कम है, 5 क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा वाले को लेंगे और एक छोटा सा चाप लेंगे और इस चाप को बराबर 5 बराबर भागों में यहां से इसको क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 बराबर भागों में यहां से हमने क्या कर लिया, बांट लिया। 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 5। 5 भागों में इसको हमने क्या कर लिया, बांट लिया। अब इसको नाम दे दो आप B1, इसको नाम दे दो B2, इसको नाम दे दो B3, सॉरी P है, P1 P2 P3 डाल दे दो, कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। P1 P2 P3 और ये हो जाएगा आपका P4 और ये हो जाएगा आपका P5। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद आपको यहां से कितने पे जाना है, 2 पर। यहां से कितना है आपका, 2 है। अब इस जो ये 5 है ना, ऊपर में आपका 2 है, यहां नीचे में जो 5 है ना, 5 को जो खींचा ना, इस 5 को इस Q से क्या कर दीजिए, चुपचाप मिला दीजिए। सबसे पहला काम कर लीजिए कि इस 5 को B जो P5 है, इसको Q से क्या करना है, आपको Q से क्या करना है, मिला देना है। तो इस प्रकार इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। अब यहां से आपको देखना है ये वाला चाप, यहां से आपको ये वाला चाप देखना है और इस चाप के बराबर, क्या यहां तक समझ में आ रहे हैं? सर नहीं समझ में आ रहा। चलिए किड, पहले आप यहां फोकस कीजिए। सीता, कहां नहीं समझ में आया यार, कहां नहीं समझ में आया, कहां नहीं समझ में आया? चलिए बताता हूं, टेंशन ना लीजिए। देखिए सबसे पहले त्रिभुज हमने बनाया, त्रिभुज बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई, त्रिभुज बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। त्रिभुज के बाद समझ में नहीं आ रहा है, त्रिभुज बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई, त्रिभुज तक बन जा रहा है, त्रिभुज तक बन जा रहा है। देखिए त्रिभुज बनाने के बाद हम इस पॉइंट को फोकस करेंगे, इस पॉइंट को हम फोकस करेंगे, जो चीज हमें दिया हुआ है।
त्रिभुज बनाने के बाद इस पॉइंट को हम फोकस करेंगे जो यहां पर हमें क्या हुआ है, दिया हुआ है। चलिए देखिए सीधा ध्यान से देखो, यहां पे फोकस करेंगे। यहां पे दो संख्याएं हैं, एक 2 है और एक कितना है, 5 है। 2 है और कितना है, 5 है। सबसे बड़ी वाली संख्या को लेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या कितनी है, 5। ठीक है, 5 हमने ले लिया। दूसरी बात हमें करना यह है कि किसी भी एक रेखा, चाहे इस रेखा, चाहे इस रेखा, चाहे इस रेखा, एक रेखा के विपरीत, जैसे ये अगर हमने PQ रेखा लिया तो PQ के विपरीत इधर आएगा, PQ के विपरीत इधर आएगा, तो इसके इधर हमें एक रेखा खींचनी है। अभी जब हम इसका रचना के पद लिखेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। PR के विपरीत हमने PQ से न्यून कोण बनाती हुई एक क्या कर दी, रेखा खींच दी। PQ से न्यून कोण बनाती हुई हमने क्या कर दी, एक रेखा खींच दी। अब हमारे पास ये जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर के आधार पर जो सबसे बड़ी संख्या है वह संख्या कितनी है, 5। अब हमें प्रकार में कोई सा भी एक छोटा सा चाप लेना है और उस चाप के द्वारा यहां से बराबर 5 भागों में क्या करना है, इसको बांट देना है। बराबर 5 भागों में इसको क्या करना है, बांट देना है। बांट दिया हमने, 5 बराबर भागों में बांट दिया। और अंतिम वाला जो आपका 5वां था, उस 5वां को इसके Q बिंदु से हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब बताओ यहां तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, यहां तक किसी भी प्रकार का दिक्कत, सीता साहू, क्या यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? विवेक खैरवार, हेलो। अरे यार कितनी बार बताऊं कहां से है, अभी फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दो ना। सीता यहां तक समझ में आया? अभी जुड़ रहे हो तो कैसे समझ में आएगा? आप जो बच्चा बाद में जुड़ रहा है उसको समझ में हवा नहीं लगनी है। अगर पहली बार पढ़ रहा है इसको तो उसको हवा नहीं लगनी है, उसको शुरू से देखना पड़ेगा, जो कि आपको सेशन के अंत में यह फिर से मिल जाएगा अपलोडेड फॉर्म में, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, बार बार नहीं समझाया जा सकता। तो 5 पार्ट हमने यहां से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब ऊपर वाला पार्ट कितना है, 2। ऊपर वाला पार्ट कितना है, ऊपर वाला पार्ट कितना है आपका, ऊपर वाला पार्ट कितना है, 2 है। ऊपर वाला पार्ट कितना है, 2। तो अब हमें करना है ऊपर वाला पार्ट कितना है, 2। हाँ चलिए समझ में आ गया। चलिए मेरा एड्रेस बच्चे बता देंगे, पूछ लीजिए उन लोगों से। अगर ऊपर वाला आपका 2 है तो आपको देखिए ये जो आपने एक चाप, छोटा सा चाप ले लीजिए इतने के बराबर, जो यहां पे हमने चाप लिया, ये वाला चाप इतने के बराबर आप अपने प्रकार की सहायता से चाप ले लीजिए और 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा। अब इसी चाप के बराबर 3 इस प्रकार से क्या कर लीजिए, 3 खाने में इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 बार इसको क्या कर लीजिए, काट लीजिए 3 बार। यानी कि एक चाप इसी के बराबर, जितना चाप आपने यहां पे लिया है इसी के बराबर एक चाप आपको यहां लेना है, दूसरा चाप आपको यहां लेना है। एक चाप आपको यहां लेना है, दूसरा चाप आपको यहां लेना है। ऊपर में कितना है, 2 है, तो आपको यहां से 3 चाप आपको क्या करना है, ले लेना है। तो एक चाप यहां से काटोगे तो ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा, तीसरा आपका ये हो जाएगा, यानी P2 के लगभग में आपका आ जाएगा। 3 चाप जब काट दोगे तो P2 के लगभग में आ जाएगा। अब यहां से P2 से इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। ध्यान से अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान से अगर नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हमने इसको 5 बराबर भागों में बांट दिया, 5वें भाग को Q से मिला दिया। अब यहां पे आपका 2 है, यहां पे आपका 2 है और टोटल 5 है, तो 3 हमको इतनी लंबाई का 3 चाप लेना है। तो एक चाप हमने यहां काटा, दूसरा चाप हमने यहां काटा, तीसरा चाप हमने यहां काटा, तीसरा चाप हमने क्या किया, यहां काटा। और जितनी लंबाई हमने यहां से रखी थी उतनी ही लंबाई हम अगर यहां से काट दें, एक चाप अगर यहां से काट दें, एक चाप अगर हम क्या कर दें, यहां से काट दें, तो एक चाप, सॉरी एक और ले लेंगे इसमें ना, एक और ले लेंगे क्योंकि यहां पे काटना है। तो एक चाप इतने ही भाग का हम क्या करेंगे, और ले लेंगे, एक चाप इतने ही भाग का हम और ले लेंगे और यहां से हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। तो इसका कटान बिंदु आपका ये हो जाएगा, इसका कटान बिंदु, सॉरी इसको काटेंगे, लास्ट वाले को काटेंगे, तो इसका कटान बिंदु आपका ये हो जाएगा। अब यहां 2 नंबर से मिलाते हुए इस कटान बिंदु को एक रेखा खींच देंगे, तो यह रेखा इसके क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट समांतर रेखा हो जाएगी, एग्जैक्ट समांतर रेखा हो जाएगी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? देखिए थोड़ा सा टफ होता है, अगर
कंसेप्ट समझ में ना आए ना तो दिक्कत जाती है। सबसे पहले हमने इसके अपोजिट एक रेखा खींची और 2/5 में सबसे बड़ी संख्या ली, इसको 5 बराबर भागों में हमने क्या किया, बांटा। अब इसके बाद हमने क्या किया, ऊपर में आपका 2 था, ऊपर में 2 था, तो ये जो आपका P2 बिंदु है ना, इस P2 बिंदु पर हमें रेखा खींचनी है, दूसरा वाला बिंदु पर रेखा क्या करनी है, खींचनी है। इस 5 में से दूसरे वाले बिंदु पर हमें रेखा खींचनी है, और कैसी रेखा खींचनी है, इसके समांतर रेखा खींचनी है। समांतर रेखाएं पता है ना क्या होती हैं, अगर 2 रेखाएं इस प्रकार से हैं, इन दोनों रेखाओं को अनंत तक बढ़ा दिया जाए, इधर भी बढ़ा दे और इधर भी बढ़ा दे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, इसके बीच की दूरी, इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा बना रहे, तो ये रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाती हैं, ये रेखाएं कहलाती हैं समांतर। तो ये रेखा और ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है, क्योंकि इसको चाहे इसको कहीं पे भी बढ़ा दें, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो इसके दूसरे बिंदु पर हमें अगर रेखा खींचनी है तो हम यहां पर एक छोटा सा चांप ले लेंगे समान लंबाई का, जहां कहीं भी चांप लेंगे हम समान लंबाई का क्या करेंगे, चांप ले लेंगे। तो इतनी लंबाई का हमने क्या कर लिया, चांप ले लिया, और इतना ही लंबाई हमने एक यहां से खींच लिया, तो यहां से खींचा तो ये हो गया, फिर यहां प्रकार लगाकर यहां से खींचा तो यहां से खींचा तो ये हो गया, यहां प्रकार लगा करके यहां से खींचा, यहां से खींचा तो ये हो गया। अब हमें 2 नंबर पे रेखा खींचनी है, तो हमें इस पहले नंबर से जितने का हमने चांप लिया था, जितने का चांप लिया था उससे हम एक चांप इस प्रकार से काटेंगे और इसको P2 से दूसरे वाले नंबर से मिला देंगे, तो यह रेखा इसके क्या हो जाती है, यह रेखा इसके क्या हो जाती है, यह रेखा इसके हो जाती है समांतर। यह रेखा इसके क्या हो जाती है, समांतर। अब एक रेखा हमने यहां इसके समांतर खींच दिया, इसके भी समांतर अगर हम एक रेखा खींच लें, ठीक इसी प्रकार से अगर इसके भी समांतर एक रेखा हम यहां पर खींच लें, तो हमारा जो त्रिभुज है वह बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। एक बार और पहले एक बार हमें पूरा करने दीजिए। हाँ, बाद में अपलोडेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी अभी एक बार इसके कंसेप्ट को समझ लीजिए, एक बार इसके कंसेप्ट को आप क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए, एक चाप हम यहां से लगाएंगे और एक चाप यहां से लगा करके इसके बराबर का चाप लेंगे, जितना यहां पे बराबर चाप है इसके बराबर का चाप लेंगे, और दूसरा चाप हम यहां से काट देंगे, दूसरा चाप हम क्या कर देंगे, यहां से काट देंगे, और एक चाप हम रख करके यहां से काट लेंगे। एक चाप इसमें दो चाप यहां से ले लेंगे, एक चाप आप यहां पे लगाएंगे, एक चाप तो यहां पे है ही, और दूसरा चाप यहां पे लगाएंगे, तीसरा चाप यहां लगाएंगे, और यहां से ये जो आप सामने वाला चाप है, यहां से आप इसको क्या करोगे, इस चाप को काट दोगे, और ये जो बिंदु है आपका इस कटान बिंदु से होकर के मिला दोगे, तो यह रेखा इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब ये जो छोटू सा प्यारा सा त्रिभुज बना, ये आपका ABC त्रिभुज आपका बन करके क्या हो गया, रेडी हो गया। यही आपका अभिष्ट क्या है, त्रिभुज है, यही आपका अभिष्ट त्रिभुज है। चलिए, अरविंद कुमार वर्मा को हलवा हो गया। मुझे लगता है कि आप लोग प्रमेय नहीं पढ़े हो, आप लोग ये रेखा गणित आप लोग नहीं पढ़े हो, अगर पढ़े होते ना तो इतनी दिक्कत नहीं जाती। समझ आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया। सबसे पहले इसको 5 भागों में बांटिए। सबसे पहले रचना के पद ध्यान दीजिएगा, रचना के पद। अब बताइए क्या मैं लिख दूं, रचना के पद क्या मैं लिख दूं, रचना के पद मैं लिख दूं या आगे चलो, रचना के पद मैं लिख दूं या आगे चलो, रचना के पद, रचना के पद ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सूरज गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला रचना का पद इसमें क्या है, सबसे पहला रचना का पद हमने क्या किया, सबसे पहला रचना का पद हमने ये बड़ा वाला त्रिभुज बनाया। तो हमने एक PQ रेखा कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची। ध्यान से देखिएगा क्या क्या हमने किया, यहां पे देख लेंगे तो ये चित्र अपने आप समझ में आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर की रेखा PQ खींची और बिंदु Q पर 60 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु Q पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए बिंदु Q पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 6 सेंटीमीटर की रेखा QR खींची, रेखा क्या की, QR खींची, और R को P से क्या किया, R को P से मिलाया, और जब हमने इतना कर दिया तो ये बड़ा वाला त्रिभुज आपका बन के क्या हो गया, बड़ा वाला त्रिभुज बन के आपका क्या हो गया, रेडी हो गया। अब यहां से अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट हमने क्या किया कि PQ के अपोजिट, PR के अपोजिट एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा, इसको P है तो इसको S नाम दे दो, एक रेखा PS खींची, PS क्या किया, खींचा, जिसे P
P1 P2 P3 P4 P5 5 भागों में क्या किया, 5 भागों में बांटा, 5 भागों में क्या किया, बांटा। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा सा कमी हो रही है और काफी बच्चे कह रहे हैं मत लिखिए। तो देखिए दूसरा हमने क्या किया, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींची और इसको 5 बराबर भागों में बांटा और बांट करके P5 को Q से मिलाया। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे कि P5 से किसको मिलाया, Q को मिलाया, P5 से Q को मिलाया तथा P2 से PQ के समांतर, Q और P5 के समांतर एक रेखा P2B खींचा। P2 क्या किया, B खींचा तथा एक रेखा QR के समांतर BC खींचा और यह हमारा अभीष्ट त्रिभुज ABC करके क्या हो गया, तैयार हो गया। इस तरह से आप इस सवाल को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। एक इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मुझे पता है काफी बच्चों को दिक्कत हुई होगी, जो बच्चा पढ़ा नहीं है, तो एक वीडियो इसकी सेपरेट बना दूंगा और यदि आपको नहीं समझ में आया, अगर वीडियो नहीं भी आ पाती है तो आप इसको फिर से एक बार जब अपलोडेड हो जाएगा देख लेना। अब चलते हैं अगले सवाल पे, क्योंकि काफी ज्यादा समय लिया यह सवाल। तो अब आगे चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि आपका सवाल नंबर है 17। एक प्यारा सा मस्त सा सवाल है, जल्दी से हल करने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से हल करने का प्रयास कीजिएगा। काफी बच्चे इस सवाल में बोर हुए और यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो ना तो सवाल आपको बोर कर ही देता है, सवाल आपको बोर कर ही देता है। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए प्यारा सा सवाल है। इसमें एक समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है। एक दिया हुआ है कितना, 41x माइनस 17y और इक्वल टू कितना दिया है 99, इक्वल टू कितना दिया है 99 और आपका दिया हुआ है 17x माइनस 41y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है 75। कह रहा है समीकरण को क्या करना है, आपको हल करना है। समीकरण को क्या करना है, हल करना है। फर्स्ट हाँ देखिए, चलिए अरविंद कुमार यहां लिख दे रहे हैं, जो जिसको लिखना हो रचना के पद वो लिख लेना। हाँ, लाइव पढ़ाने लायक नहीं है, ये चैप्टर रिकॉर्डेड फॉर्म में ही बनाने वाला लायक है, ताकि उसमें क्या हो कि अगर कंफ्यूजन हो तो आप फिर से उसको रीबैक करके क्या करो, देख सको। चलिए अनीस, हलवा हो गया, बहुत अच्छी बात। जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना उसके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, ये सवाल आपका है, इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। और आपके दो चर जिसमें दिए हों, यानी कि x और y यहाँ पे दोनों दिख रहा है, तो इस समीकरण को हल करेंगे। आइए हल करते हैं। इसमें से अगर हम किसी भी एक पद को विलोपित कर दें, एक पद को गायब कर दें, जिसे हम कहते हैं विलोपन विधि, तो एक पद को अगर किसी भी प्रकार से गायब कर दें तो दूसरे पद का हम मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा हल। अगर इसको किसी भी प्रकार से करके x वाले टर्म को हम अगर कर दें सेम, x वाले टर्म को क्या कर दें, सेम कर दें, x वाले टर्म को क्या कर दें, सेम कर दें, तो ये x वाला पद खत्म हो जाएगा, y वाला पद बचेगा, जिसे हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब इसको करने के लिए सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर नाम दे दीजिए 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर क्या दे दीजिए 2। ये कौन सी विधि है जी, बिल्कुल सतीश साहू, वेरी गुड, विलोपन विधि, बिल्कुल राइट जवाब। अब यहां लिखिए, अगर उल्टा करा दो ना, उल्टा पुल्टा थोड़ा सा करा दो, 41 का गुणा इसके साथ करा दो और इसके साथ 17 लिखा हुआ है तो 17 का गुणा इसके साथ करा दो। देखो कुछ मिलता है क्या, कुछ नहीं करना है। x का गुणांक जो है उसका गुणा नीचे वाले समीकरण के साथ, इसके x का गुणांक जो है उसका गुणा ऊपर वाले के साथ। तो समीकरण 1 इंटू कितना करना है, समीकरण 1 इंटू करना है 17 तथा समीकरण 2 इंटू करना है, समीकरण 2 इंटू करना है कितना, 41। अब जिसके भी साथ गुणा होगा सबके साथ गुणा होगा। समीकरण 1 में कितने का गुणा करना है, 17, करो जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा 41x इंटू कितना हो जाएगा 17 माइनस 17y इंटू कितना हो जाएगा 17 और आपका बराबर 99 इंटू कितना हो जाएगा 17। और दूसरे समीकरण में कितने का गुणा कराना है, 41 का, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 17x इंटू हो जाएगा आपका 41 माइनस ये आपका हो जाएगा 41y इंटू आपका हो जाएगा कितना 41 और बराबर ये आपका हो जाएगा 75 इंटू हो जाएगा 41। अब दोनों समीकरणों को क्या कर दीजिए, दोनों समीकरणों को कर दीजिए माइनस, दोनों समीकरणों को क्या कर दीजिए माइनस। और जैसे ही माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे ना, अंदर के सारे चिन्ह इसके बदल जाएंगे। ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और ये
ये माइनस में है तो ये आपका किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये देखिए, ये भी आपका 41 इंटू 17 है और ये भी आपका 41 इंटू 17 है, इसके भी साथ x है, इसके भी साथ x है, लेकिन अंतर ये है कि ये ऊपर वाला प्लस में है और ये नीचे वाला किस में है, माइनस में है। तो प्लस माइनस से ये पद क्या हो जाएगा, पूरा पूरा साफ हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, आपका साफ हो जाएगा। अब यहां से बचा कितना, यहां से जो बचा उसको लिख लीजिए। ऊपर में कितना है, ऊपर में है 17y और इंटू में कितना है 17, और नीचे में प्लस का चिन्ह है और प्लस के साथ कितना लिखा हुआ है 41y इंटू कितना है आपका 41 इक्वल टू इधर कितना है, इधर आपका है 99 इंटू 17 और माइनस 75 इंटू कितना है, 75 इंटू है 41। अब कुछ नहीं बचा समीकरण में यहां पे, अब यहां पे समीकरण में कुछ भी नहीं बचा। अब बस केवल व केवल क्या है, बस केवल व केवल क्या है, इस समीकरण में बस केवल व केवल कैलकुलेशन बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, केवल कैलकुलेशन बचा हुआ है, केवल व केवल क्या बचा हुआ है, कैलकुलेशन बचा हुआ है। देखिए 17 में 17 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 41 में 41 का गुणा करेंगे कितना आएगा, सत्रह में 17 का अगर हम यहाँ पे गुणा करते हैं, 41 में 41 का गुणा करेंगे। पहले आइए जल्दी से गुणा करके बताइए इसको, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले हल कर लेता है। 41 इंटू 41 करेंगे तो आपका आएगा 1681। यह कितना आएगा, 1681 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 289y और प्लस का ये कितना हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 1681 और साथ में कितना हो जाएगा y, और बराबर इधर कितना है, इधर आपका 99 इंटू कितना है 17 है और माइनस 75 इंटू कितना है 41 है। अब यहां से दोनों में y कॉमन है तो y को क्या कर लो, बाहर निकाल लो, या 17 अभी उधर भी ले जाएंगे कट जाएगा। y को कॉमन ले लो तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 289 और प्लस का कितना बचेगा 1681 और बराबर इधर कितना बचेगा 99 इंटू 17 और माइनस का 75 इंटू कितना बचेगा 41। अब हमें तो y का मान चाहिए, तो y का मान ज्ञात करने के लिए इस पद को उठा करके उधर ले जाओ। इधर आपका है 99 इंटू 17 और माइनस का ये है 75 और इंटू 75 इंटू कितना है 41 है, और इधर से ये आएगा गुणा में है, इसके साथ उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 289 और प्लस का ये हो जाएगा 1681। प्लस का कितना हो जाएगा 1681। चलिए वेरी गुड। ये कौन बच्चा है, सबसे पहले इसको जो फालतू बच्चा कमेंट करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा हमेशा के लिए, वह फिर चैनल पे दोबारा जुड़ नहीं पाएगा। अब इसको आइए हल करते हैं। y का मान यहां से कितना आ जाएगा, जल्दी से जो बच्चा हल कर लिया होगा कमेंट करेगा। y का मान कितना हो जाएगा, 99 में 17 का गुणा करते हैं जब, मैं जल्दी से पैरामीटर को यहां पे लिख देता हूं। एक मिनट, यहां पे मैंने माइनस है ना, तो ये आपका माइनस का होगा, ये आपका माइनस का 289 होगा, ये माइनस का 289 होगा, ये माइनस का 289 होगा। इतना आप ध्यान दीजिएगा, यानी इसको 1681 माइनस 289 लिख सकते हो, 1681 माइनस का 289 आप लिख सकते हो। अब यहां से मैं इसके पैरामीटर को जल्दी जल्दी यहां से लिख देता हूं। मैंने यहां पे हल करा है अभी, ये कितना है 1600, ऊपर में इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1683, 1600 कितना हो जाएगा 83 और माइनस का कितना हो जाएगा 375 और डिवाइड बाई ये आपका कितना है 1681 माइनस का 200 कितना हो जाएगा 89। और इसको जब हल करेंगे y बराबर तो ये आएगा 1392 बटे 1392 बटे 1392, वो भी ऊपर वाला रहेगा माइनस का, ऊपर वाला क्या रहेगा आपका माइनस का, इससे ये कट जाएगा। बताइए इतना लंबा कैलकुलेशन और आंसर कितना आया, आंसर आया 1। अगर y का मान 1 है तो x का मान ज्ञात करने के लिए यहां लिखेंगे समीकरण 1 में
y का क्या कर देंगे, मान रख देंगे। y का मान रखने पर तो समीकरण 1 आपका कितना है, समीकरण 1 है 41x माइनस का 17y बराबर का कितना है 99। y के जगह पे 1 रखना है, ये आपका हो जाएगा 41x माइनस का 17 बराबर का कितना हो जाएगा 99। 17 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 41x बराबर 17 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 99 प्लस का कितना हो जाएगा 17। 41x बराबर 99 में 17 जोड़ेंगे, 9 7 कितना हो जाएगा 16, 9 और 1 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 116। तो 41 अगर x का मान याद करें तो ये हो जाएगा 116 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 41। 116 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 41। तो 116 में एक मिनट, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे आपका -1 आएगा यार, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक देखिए कितना दिक्कत कर देती है। ये -1 आएगा तो यहाँ 17 प्लस का हो जाएगा, इस पे रखेंगे तो ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। y का मान -1 रखेंगे तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब घटेगा ये तो कितना आ जाएगा, ये 82 आ जाएगा। 82/42 यानी x का मान कितना आया 2। यानी कि जो y का मान है वह 1 है, माइनस का 1 है और x का मान कितना है 2 है। यही आपका प्यारा सा क्यूट सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, एक बार कमेंट कीजिएगा। देखिए कुछ है नहीं, सबसे पहले क्या किया आपने, जो 2 समीकरण दिया हुआ था, एक समीकरण के गुणांक को ऊपर में गुणा करा दिया, दूसरे समीकरण के गुणांक को नीचे में गुणा करा दिया। अब इस गुणा कराने पर एक नया समीकरण प्राप्त हुआ, जिसमें से अगर आपके कटनी वाली संख्या जुड़ रही हो तो जोड़ दो, घट रही हो तो घटा दो। तो ये दोनों संख्याएं सेम थी, अगर इन दोनों को घटा दें तो एक संख्या से दूसरी संख्या कट जाएगी। तो ये दोनों संख्याएं कट गई और ये दोनों संख्याएं आपस में क्या हो गई, घट गई। और इधर वाली भी संख्याएं आपस में क्या हो गई, घट गई। इधर से हमने पक्षांतर कर दिया, y का मान कितना आ गया -1। अब समीकरण 1 में या 2 में y का मान हम रख देंगे तो हमें x का मान पता हो जाएगा। तो समीकरण 1 में हमने y का मान रखा तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरह से आपका ये सवाल पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब अगले क्रम में जो इसका छोटा भाई है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। मैं सवाल को यहां पे लिखता हूं, तब तक आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल इसका अथवा करके जो दिया हुआ है 17 का जो अथवा करके दिया हुआ है, और करके दिया हुआ है, अथवा वाला आपका प्रश्न है। कह रहा है कि a अनुपात b और समानुपात, बोल रहा है a अनुपात b और समानुपात c अनुपात d, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो कहता क्या है, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि, आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको इसमें सिद्ध करना है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सिद्ध क्या करना है, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू AC बटे BD। ये चीज आपको सिद्ध करना है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। आइए एकदम ध्यानपूर्वक और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के बिल्कुल इस सवाल को करते हैं। आइए, तब तक मैं यहां रफ करता हूं बोर्ड को, तब तक आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जो बड़े बड़े सवाल है ना वो बोर कर देते हैं, और मुझे लगता है आप लोगों के कमेंट वगैरह को देख करके शायद आप लोगों को चक्कर आ गया, सवाल देख करके आप लोगों को चक्कर आ गया। पिछला सवाल देख करके चक्कर आ गया। आइए चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा सवाल है। देखिए ध्यान से, इसका मतलब, पहले मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको, इस चीज का सबसे पहले मतलब समझाता हूं। अगर ऐसी कोई संख्या लिखी हुई है कि 2 संख्याएं अनुपात में हो और तीसरी संख्या के पहले लगा हो समानुपात, तो अनुपात का मतलब होता है भाग देना। यहां पे सीधे सीधे हल डालेंगे और हल डाल करके आप यहां पे लिखेंगे, इसका मतलब है a बटे b, अनुपात की जगह पे बटा लगाओ, समानुपात की जगह पे बराबर लगाओ, अनुपात की जगह पे बटा लगाओ, समानुपात की जगह पे क्या लगाओ, बराबर लगाओ। मेरे से बन जाता है, बहुत अच्छी बात है। और राज को हलवा हो गया, सीता बोर नहीं हुए ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अनुपात को बटा लगाओ और समानुपात को बराबर लिखो, इस तरह से हमने लिख लिया। और अगर आपका a बटे b बराबर अगर c बटे d है तो इसको आप कुछ भी मान सकते हो ना, इसको मान लो आप m, क्या मान लो, m मान लो। तो इसको आपने अगर m माना तो इतने के बराबर m जब होगा तो यहां से a बटे b बराबर m होगा, b को m के पास भेजोगे तो a बराबर क्या होगा, a बराबर हो जाएगा mb। इसको मान लो समीकरण नंबर 1।
अब अगर इतने के बराबर अगर m है, इतने के बराबर अगर m है, तो d को m के पास भेजोगे तो c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा md। c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा md। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। और अब यहां चलते हैं सवाल के LHS पर, सवाल के LHS पर चलते हैं। LHS है आपका a का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर डिवाइड बाई b का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। अब यहां से लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इनका क्या कर दो, मान रखना क्या कर दो, शुरू कर दो। समीकरण 1 से इनका मान रखना क्या कर दो, शुरू कर दो। m स्क्वायर बराबर m स्क्वायर बराबर m स्क्वायर। चलिए समीकरण 1 से अगर इसका हम मान रखें, समीकरण 1 में a का मान कितना है mb, तो a का मान mb है तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा m का स्क्वायर और b का स्क्वायर। माइनस का चिन्ह माइनस लगा दो। c का मान कितना है mb, तो c स्क्वायर का के जगह पे क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर इंटू d का स्क्वायर, और नीचे में आपका जो है उसको ऐसे ही रखने दो, b स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर। अब अगर इसमें से देखा जाए तो m स्क्वायर कॉमन है, m स्क्वायर को कॉमन ले लो, ये हो गया आपका b स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर और डिवाइड बाई ये हो गया आपका b स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर। इससे ये आपका बर्बाद हो जाएगा। केवल कितना बचेगा आपका m का स्क्वायर, कितना बचेगा, m का स्क्वायर। और यह मान किसका है, यह मान है आपका LHS का, लेफ्ट हैंड साइड का। इतना तक समझ में आई बात। श्रेया जायसवाल K2 आंसर। अब इसके लेते हैं किसको, RHS को। अगर हम इसके राइट हैंड साइड को लेते हैं तो राइट हैंड साइड इसका क्या है, AC बटे BD, तो ये आपका है AC बटे BD। अब A का मान कितना है, MB है, तो A के जगह पे रख दो MB, और इनटू C का मान कितना है, MD है, तो C के जगह पे रख दो MD, और डिवाइड में जो कुछ भी है उसको ऐसे ही रहने दो BD। M को आप क्या कर लो, किनारे कर लो। M में M का गुणा होगा तो ये हो जाएगा M स्क्वायर इंटू B इंटू D, और नीचे भी कितना है b इंटू डी, b इंटू डी से b इंटू डी बर्बाद हो जाएगा और बचेगा क्या आपका m स्क्वायर, और यह कितना क्या है आपका RHS है। और यहां से अगर आप देख पाए होंगे, यहां से अगर आप देख पाए होंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वही वैल्यू राइट हैंड साइड की है। यानी इसको कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए यह क्या होता है, सिद्ध होता है इति सिद्धम। ये तो हलवा प्रश्न था, किसी को बोरिंग इसमें लगा नहीं होगा। ये तो हलवा प्रश्न था, इसमें किसी को बोरिंग तो लगा नहीं होगा। चलिए, क्या समझ में आया सवाल, क्या समझ में आ गया? अगर समझ में आया हो, अगर समझ में आया हो तो अगले सवाल पे चले। यस, कूल गेम्स, यस समझ में आ गया। अगर समझ में आया हो तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे, अगले सवाल की ओर। हलवा, बिल्कुल हलवा, मेरा भी मन करने लगा हलवा खाने का। नहीं सर, बहुत अच्छे से, चलिए सीखा, बहुत अच्छी बात है, बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, इससे अच्छी बात बताइए क्या हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती यार। अब देखिए, आज के सेशन का जो हमारा लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18, 2 सवाल इसमें है, एक 18 इसमें अथवा करके भी एक प्रश्न मिलेगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, यदि ABC क्या हो, कोण A, कोण B, कोण C त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। यानी कि अगर एक त्रिभुज बनाइए तो इसमें कह रहा है कि जो कोण A त्रिभुज आपका बन गया ABC, हमें लगता है समांतर समकोण त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं इस प्रकार से। हम इस प्रकार से आपका समकोण त्रिभुज बन गया, और ये कह रहा है A और ये कह रहा है B। समकोण त्रिभुज कोई जरूरी नहीं है, मैं एक ऐसे ही ले लिया। अब ये कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है, और कह रहा है कि समकोण कह रहा है कि कोण A, कोण B, कोण C जो है आपके क्या हैं, जो है अंतः कोण है, जो कि एक बात को इंडिकेट करता है कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का जो योग होता है, जोड़ होता है, वह कितने के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। यानी इन तीनों कोणों को, अंदर वाले तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो यह कितना आएगा, 180 आएगा। अब बनाने का आप प्रयास कीजिएगा, तब तक मैं इधर के लिए क्या करता हूं, मिटाता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड सतीश साहू, 180 जी बिल्कुल।
तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अब आपको एक स्टेटमेंट दिया है, 2 लाइन का है, जिसे आप तुरंत से सिद्ध कर देंगे। ये क्या है? साइन b प्लस सी बटे 2, b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू, आपको ये चीज सिद्ध करना है, इक्वल टू सिद्ध करना है कितना? सिद्ध करना है cos a/2। बताइए, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है? ये आपको क्या करना है? ये आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आइए समझते हैं। अगर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो यानी कहने का मतलब कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C, इसका मान कितना है? 180 अंश है। तो अगर यहां पे ऊपर क्या है? BC है, तो कोण ABC का मान कितना है? 180 अंश। तो अगर हम B प्लस C का मान ज्ञात करें, A को अगर उधर भेजें, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस A। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटे a। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। और अब जहां कहीं भी b प्लस सी लिखा होगा, वहां पे हम लिखेंगे 180 माइनस a। आइए लिखते हैं। देखिए, इसका LHS लो, LHS जब लेते हैं इसका, तो ये लिखा हुआ है साइन b प्लस सी बटे 2। तो b प्लस सी के जगह पे हमें क्या रखना है? साइन लिखा हुआ है b प्लस सी बटे कितना लिखा हुआ है? 2। अब यहां से इसके b प्लस सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस ए, क्योंकि b प्लस सी किसके बराबर है? 180 माइनस ए के बराबर। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 180 माइनस का a बटे कितना हो जाएगा? 2। अब अगर इस चीज को जो साइन 180 माइनस ए बटे 2 लिखा हुआ है, इसको अगर हम 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2 कर दें, तो क्या नुकसान करेगा? क्या नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के नीचे बटा है, तो इसलिए हमने दोनों को अलग अलग बटे के रूप में लगा दिया। तो ये आपका हो जाएगा साइन 180 का आधा कितना होता है? 90, और माइनस का कितना हो जाएगा? a/2। और आप सभी जानते हैं, विश्वविख्यात, विश्व प्रसिद्ध है कि जो साइन है 90 जो है, साइन को किस में बदल देता है? कॉस में। तो साइन को किस में बदल दिया? कॉस में। 90 माइनस थीटा सब का सब प्लस होता है, तो साइन को बदल दिया कॉस में, और थीटा के जगह पे आपका a/2 है, तो कॉस के साथ आ जाएगा a/2। और यही आपका क्या है? यही आपका है RHS। यही आपका है RHS। इतना हलवा सवाल हमने आज तक कभी नहीं देखा। इतना हलवा सवाल हमने कभी आज तक नहीं देखा। बिल्कुल अरविंद, बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल हलवा है। किसी भी प्रकार की इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल हलवा है। मजा आ गया, मजा आ गया, बिल्कुल मुझे भी मजा आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अब इसको किया जाए रफ। हाँ, ये 6 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा। इतना हलवा सवाल अगर एग्जामिनर बढ़िया मिल गया, प्रश्न पत्र बनाने वाला अगर बढ़िया मिल गया, तो आपको एकदम सस्ते में नंबर देके चला जाएगा, एकदम सस्ते में नंबर देके चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, एकदम हलवा सवाल है। 6 नंबर का एकदम हलवा सवाल है। अब अथवा वाला एक देखते हैं, ऊंचाई एंड दूरी का सवाल है, जो कि बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कहता क्या है? सवाल पे फोकस किया जाए। फोकस ऑन क्वेश्चन। 1.4 मीटर लंबा, ये 1.4 है या 14 है? हाँ, 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक मीनार से जो आपका प्रेक्षक है ना, उसकी लंबाई कितनी है? 1.4 है। उसकी लंबाई कितनी है? 1.4 है। और कह रहा है कि लंबा एक प्रेक्षक एक मीनार से 25.6 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले ऊंचाई दूरी में आप चित्र बनाते हो, चित्र को बनाया जाए। अथवा में ये सवाल दिया हुआ है, अथवा में करके सबसे पहले कह रहा है कि जो प्रेक्षक है वह कितना लंबा है? जो प्रेक्षक है उसकी लंबाई कितनी है?
1.4 मीटर। कितनी है लंबाई इसकी? 1.4 मीटर यह क्या है? लंबा है, जो कि प्रेक्षक एक मीनार से 25.6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब मीनार प्रेक्षक से बड़ी ही होगी, इधर आपकी मीनार है और इस मीनार से इस प्रेक्षक की जो दूरी है वह कितना दे रहा है? वह दे रहा है कितना? 25.6 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसकी आंखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। उसके शिखर से यानी इसके सर से, शिखर का मतलब सर, हमारा शिखर क्या है? हमारा सर है। तो प्रेक्षक का शिखर क्या है? प्रेक्षक का सर है। तो प्रेक्षक अगर मान लो प्रेक्षक के जगह पर यहां पे अगर हम प्यारे से छोटे से अगर टिंकू को बना दें, छोटे से अगर टिंकू को बना दें तो टिंकू का सर ये हो जाएगा और इसका जो उन्नयन कोण है वह कितना है? इसका जो उन्नयन कोण है वह कितना है? उन्नयन कोण इसका कितना है? 45 डिग्री है। तो आपको मीनार की ऊंचाई यानी कि इसकी पूरी ऊंचाई आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अगर आपका ये 1.4 है तो इसके सर से हमने सीधी रेखा बनाई है तो यह भी कितना होगा? 1.4 मीटर होगा कि नहीं होगा? अब मान लेते हैं इसका मान कितना है? h है। इसका मान कितना है? h है। अब बनाने का प्रयास कीजिएगा जल्दी जल्दी। अब बताइए एक बार कौन कौन बच्चा इसको बना सकता है? नहीं मिल रहा है मेरे को। हाँ, ये भी बहुत ही हलवा है, हलवा नहीं बहुत ही हलवा है यार, बहुत ही हलवा है, बहुत ही हलवा है, बहुत ही। सबसे पहले हम इस छोटे से त्रिभुज में हम tan थीटा लगाएंगे। नाम दे सकते हो चाहो तो, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो, ई दे दो। अगर हम इस छोटे से त्रिभुज में अगर ये आपका 25.6 है तो यह भी कितना होगा? 25.6 ही होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? 25.6 होगा कि नहीं होगा? ये अगर 1.4 है तो ये भी 1.4 होगा। अब इस छोटे से त्रिभुज में यहां पे लिखेंगे कि कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज CDE है। तो त्रिभुज CDE से, त्रिभुज CDE से अगर हम लगाएं tan थीटा तो थीटा के जगह पे कितना है? 45 अंश। थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? लंब का मान है h और आधार का मान कितना है? आधार का मान है कितना? 25.6। आधार का मान कितना है? 25.6। और आप सब जानते हो tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1। तो 45 अंश का मान हो जाएगा 1, h बटे कितना हो जाएगा? 25.6 हो जाएगा। अब ये 25 इसके साथ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो यहां से h बराबर जो मान निकल के आएगा 25 में इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 25.6। यानी कि ये जो h का मान आया ये कितना आया? 25.6। अब अगर यहां से हम ज्ञात करें मीनार की ऊंचाई, अगर यहां से ज्ञात करें मीनार की ऊंचाई, तो अगर यहां से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें तो इस टिंकू टकले की ऊंचाई और इस h का मान, यानी कि यहां से हम लिख लेंगे कि जो मीनार की ऊंचाई होगी वह AC प्लस का कितना होगी? वह आपका कितना होगी? AC नहीं, इसको BD लिख लीजिए, BD और प्लस का कितना होगी? DE। BD और कितना हो जाएगी? DE। तो BD का मान कितना है? 1.4। तो 1.4 प्लस DE का मान कितना आया आपका? 25.6। तो ये हो जाएगा 25.6। 6 और 4 10, 25 और 1 26 और 1 कितना हो जाएगा? 27.0 मीटर। यानी मीनार की जो ऊंचाई होगी कितना होगी? 27.0 मीटर। यही आपका क्यूट सा प्यारा सा क्या हो जाएगा? आंसर। डेविल बॉय, क्या आपको देखिए यहां प्रमोशन करने ना आया कीजिए। यहां प्यारे प्यारे भोले भाले हमारे स्टूडेंट हैं। आप प्लीज यहां केवल पढ़ाई का कमेंट आना चाहिए, फालतू बातों का कमेंट नहीं आना चाहिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वरना आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर बार बार आपका कमेंट आया तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। बताइए यह सवाल किस किस बच्चे को हलवा हुआ? किन किन बच्चों को यह सवाल हलवा हुआ? मीनार की ऊंचाई यानी टिंकू की ऊंचाई प्लस ये h, तो टिंकू की ऊंचाई 1.4 और ये h का मान कितना? 25.6। दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 27। बिल्कुल सीता, बिल्कुल राइट जवाब, 27 मीटर। वंदना समझ में नहीं आया, आप बहुत बाद में आई।
क्या समझ में नहीं आना है? प्रश्न के आधार पर चित्र बना देना है। कह रहा है एक प्रेक्षक जो कि 1.4 मीटर लंबा है, प्रेक्षक को हमने बना दिया 1.4 मीटर, दूसरी साइड हमने बना लिया एक मीनार, और दोनों के बीच की दूरी बोल रहा है कितना है? 25.6 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच की दूरी को हमने रख दिया 25.6 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इसके शिखर से यानी इसके सर से जो इसका उन्नयन कोण है वह कितना है? 45 अंश। तो इसके शिखर पे एक रेखा खींची और इसका उन्नयन कोण जो आपके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है उसको हमने बना दिया 45 अंश। अब अगर ये 1.4 है तो ये भी क्या होगा? 1.4, क्योंकि यह एक आयत है। यह एक क्या है? आयत है। तो यह आपका 1.4 है तो यह भी 1.4। यह अगर 25.6 है तो यह भी क्या हो जाएगा? 25.6। अब सबसे पहले हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए इस h का मान यानी कि ये वाली ऊंचाई प्लस ये वाली ऊंचाई, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। अब यहां से मीनार की ऊंचाई इतनी है। अब मीनार की ऊंचाई जब इतनी है तो सबसे पहले h का मान निकालने के लिए इस वाले त्रिभुज में यानी जो आपका त्रिभुज CDE है उसमें हम लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब ये है आधार ये है, तो लंब h है और आधार कितना है? 25.6। tan 45 अंश का मान होता है 1, तो tan 45 अंश की जगह पे 1 हमने रख दिया और ये h बटे 25 है, 25 को उधर ले गया हमने तो h बराबर कितना आया? 25.6। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इस h को इसके साथ टिंकू के लंबाई के साथ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो हमारी कुल लंबाई कितनी आ जाएगी? 27 मीटर की मीनार आपकी खड़ी हो जाएगी। अनीस बिल्कुल हलवा सबको हो गया। और सर मैं कहाँ खा रही थी? कोई बात नहीं, खाना खा रही थी, काफी लेट भी हो गया।